पुनर्जन्म मलिका एक ऐसी किताब जिसमें इंसान के पिछले जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक की सारी बातें लिखी हुई थी। कोई भी उस रहस्यमय किताब को आज तक पूरा नहीं पढ़ सका था, लेकिन वहीं दिल्ली में रहने वाला एक लड़का अविनाश, जिसके हाथ ये रहस्यमयी किताब लगी। अविनाश जो पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन उसका एक सीक्रेट था। वो साइंटिस्ट है जो कि एक टाइम मशीन बना रहा है, और ये किसी को मालूम नहीं था। आप भी मत बताना। शाम का वक्त, सूरज ढल चुका था। एक पुराने से बगीचे में अविनाश अपने फोन में गाने सुनते हुए बगीचे में टहल रहा था। बगीचे में पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे, सारे फूलों के पेड़ सूख गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उस बगीचे की देखरेख ना हुई हो। उसी बगीचे में सामने एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी, जिसका बोर्ड टूटकर एक तरफ लटका हुआ था, और उस बोर्ड में लिखा हुआ था विद्यासागर कुतुब खाना सन 1575। धीरे धीरे कदमों से अविनाश उस पुस्तकालय के दरवाजे पर गया। आधे दरवाजे को दीमकों ने खा रखा था। ओ माय गॉड, 1575 की लाइब्रेरी! बाप रे, तभी ये इसकी हालत हुई है। ओफो, दरवाजे सड़ गए हैं, बोर्ड टूट कर लटका हुआ है। खैर, मेरे क्या काम का। इतना कहकर अविनाश आगे की ओर जाने लगा, तभी अचानक से वो रुका। 1575 की लाइब्रेरी, कुछ तो खास होगा इसके अंदर। इस समय पर लोग आखिर क्या पढ़ते होंगे, कैसी किताबें होंगी, मुझे देखना चाहिए। अविनाश दोबारा उस लाइब्रेरी के पास जाता है और उस सड़े हुए दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है, और जैसे ही वो उस लाइब्रेरी के अंदर घुसता है, उसके मुंह पर मकड़ी के जाल चिपक जाते हैं। अरे यार, ये मकड़ी के जाले, लेकिन यहां अंधेरा भी बहुत है। इतना कहकर अविनाश ने लाइब्रेरी की खिड़कियों को खोला और सूरज की किरणों से अंदर प्रकाश हो गया। उसने देखा कि वहां ढेर सारी किताबें रखी हुई थीं, लेकिन उन किताबों के हाल बेहाल थे। सालों से उन किताबों पर धूल जम चुकी थी। आधी से ज्यादा किताबें चूहों ने कुतर कर खा ली थी। उन्हें पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन उन किताबों के बीच एक किताब और थी जो पूरी तरह से सही सलामत थी। अविनाश की नजर उस किताब पर पड़ी। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास गया और उसने उस किताब को उठाया और किताब के कवर में लगी धूल को साफ करते हुए कहा, पुनर्जन्म मलिका, ये कैसी किताब है? कि तभी अचानक अविनाश की आंखों के आगे एक काला साया आने लगा। उसे बहुत से आदमी दिखाई देने लगे। जहां अफरा तफरी मची हुई थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन आवाजों ने अविनाश के सर पर दर्द कर दिया था कि तभी उसके हाथ से वो किताब छूटी। अविनाश ने अपना सर पकड़ा तो अचानक से चारों ओर एक शांति फैल गई, और उसी वक्त उस किताब के कवर पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ आया, पुनर्जन्म मलिका। एक झटके में अविनाश ने उस किताब को उठाया और उस लाइब्रेरी से भागकर सीधा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने किताब को अपने बिस्तर पर फेंका और कमरे की अलमारी के पास जाकर अलमारी खोली तो अंदर एक आदमी के खड़े होने लायक जितनी जगह थी। अविनाश उसके अंदर गया और उसने एक लाल रंग के बटन को प्रेस किया कि तभी वो अलमारी नीचे की ओर जाने लगी। देखते ही देखते एक जगह पर वो अलमारी रुकी, जहां से आगे की ओर एक सकरी जगह थी। तेज तेज कदमों से अविनाश उस सकरी जगह में आगे की ओर बढ़ा, और उसके सामने एक लेबोरेटरी थी जहां साइंस के बहुत से इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। ये है मेरी दुनिया, जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा है। मेरे एक्सपेरिमेंट सब कुछ बदल देंगे एक दिन। अविनाश एक साइंटिस्ट था, और वो जगह उसकी लैब थी जहां वो दुनिया से दूर रिसर्च करता था। तेज तेज कदमों से अविनाश एक बड़े से डिब्बी के पास गया, जिसे लाल कपड़ों से ढका हुआ था। अविनाश ने उस कपड़े को हटाया और हंसते हुए कहा, ये है मेरी टाइम मशीन, जिसकी मदद से मैं समय में कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूं, कहीं भी। बस एक बार इस मशीन का काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं यूं टाइम में ट्रेवल करूंगा।
इतना कहकर अविनाश दोबारा उस सकरे गलियारे से होकर अपने कमरे में वापस आया और बेड में बैठकर लाइब्रेरी से लाई उस किताब को पढ़ने लगा। आधी रात बीत चुकी थी। अविनाश को समय का पता ही नहीं चला। वो उस पुनर्जन्म मलिका किताब में इतना खो गया कि उसे पढ़ते पढ़ते आखिरी पन्ने तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, उसे किताब का आखिरी पन्ना फटा हुआ मिला। अरे यार, ये आखिरी पन्ना कहां गया? शिट यार। लेकिन क्या सच में पुनर्जन्म हो सकता है? इस किताब में जो रहस्य लिखे हुए थे, क्या सचमुच में सच है? क्या सच में इंसान का पुनर्जन्म होता है जो पिछले जन्म में अपने किसी काम को पूरा किए बिना मर जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन इसमें जो लिखा है, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हुआ है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि सेम चीज मेरे साथ पहले तो हुई है। मतलब इस किताब के हिसाब से ये मेरा पुनर्जन्म है। तो मैं पिछले जन्म में कौन था? नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो, अरे यार, ये आखिरी पन्ना कहां गया? मेरे सारे सवालों का जवाब यही दे सकता था, लेकिन वो है ही नहीं कि तभी अविनाश के फोन की घंटी बजी। कॉल हॉस्पिटल से एक नर्स का था। हेलो सर, एक अजीब सा केस आया है। इंसान की पूरी बॉडी अकड़ चुकी है, लेकिन शरीर पूरी तरह से हरा पड़ चुका है। देखकर कहना मुश्किल है, लेकिन इंसान के रूप में एक ज़ॉम्बी नजर आ रहा है। क्या? ज़ॉम्बी? ये कैसे हो सकता है? मैं अभी हॉस्पिटल आता हूं। रात के 2 बज रहे थे। अविनाश तुरंत अपनी कार से हॉस्पिटल जाता है। जैसे ही वो उस पेशेंट के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? इंसान तो ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर, हमें इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। पहला केस ऐसा होगा जो इतना मुश्किल है। कैसे भी करके इसे बेहोशी का इंजेक्शन दो। फिर वो लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को बेहोश करते हैं और अविनाश उसके खून के सैंपल्स रिसर्च के लिए लेकर चला जाता है। देर रात अविनाश अपने घर में लैब के अंदर रिसर्च कर रहा था। तब उसे पता चला कि ज़ॉम्बीज नाम का एक वायरस तेजी से इंसानों के अंदर फैल रहा है, जिस वजह से एक ज़ॉम्बी के दूसरे इंसान को काटने से दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बी बन रहा है। ये वायरस ऐसे तो सभी इंसानों को ज़ॉम्बी बना देगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन वो ज़ॉम्बी वायरस तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा। एक के बाद एक इंसान ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। बचे कुछ इंसान उस ज़ॉम्बियों से बचने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी घर में सभी को काट रहे थे कि तभी अविनाश अपने कमरे में बैठा था। अचानक फिर एक बार उसकी आंखों के आगे काला साया आने लगा और इस बार वो खुद को साफ साफ देख रहा था कि वो एक जगह पर है जहां पहले से ही वायरस फैला हुआ था। वहां के लोग जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, उनको बचाने के लिए अविनाश कुछ रिसर्च कर रहा था कि तभी अचानक वो जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें खुली। नहीं नहीं नहीं, ये क्या था? यही सब मुझे पहले भी याद आ रहा था। वो साया और मैं वो कौन सी रिसर्च कर रहा था? मैं कौन? उसी वक्त उस पुनर्जन्म मलिका किताब में कुछ हलचल हुई। अचानक से उसका आकार बढ़ने लगा और वो हवा में उड़ने लगी। उसे देखकर अविनाश हैरान हुआ कि तभी उस किताब से आवाज आई। तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, मैं बताती हूँ देव। ये कैसे संभव है? ये किताब बोल सकती है? और कौन देव? मैं तो अविनाश हूँ। तुम ही देव हो। ये तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है देव। जिस कार्य को तुम अधूरा छोड़कर आए थे, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें ये जन्म मिला है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये पुनर्जन्म, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। तुम विश्वास करते अगर तुम्हें मेरी किताब का आखिरी पन्ना मिल जाता, लेकिन वो भी तुम्हें मिलेगा देव। उससे पहले तुम ये देखो। तभी उस किताब के पन्ने खुले जिसमें अविनाश को उसका पिछला जन्म दिखाई दिया।
उसे किताब के पन्नों में दिख रहा था कि अविनाश पिछले जन्म में अपनी कुछ शक्तियों से एक जानलेवा वायरस को खत्म करने की दवा बना रहा था, लेकिन तभी बनाते बनाते उसी वक्त उस वायरस की वजह से अविनाश की भी मौत हो गई थी। वो सब देखकर अविनाश को यकीन हो गया कि ये इसका दूसरा जन्म था। तुम्हारा मकसद इसी कार्य के लिए हुआ है देव। आज दुनिया में वही वायरस फैल रहा है जो बरसों पहले फैला था। पहले भी तुमने इसे बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम नाकाम रहे थे। और कई बरसों बाद आज फिर ये वायरस फिर से लौट आया है। तुम्हें सबको बचाना होगा। तुम्हें अपने पिछले जन्म में जाकर इस वायरस को खत्म करने की वो दवा लेकर आनी होगी देव, वरना ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा पुनर्जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है देव। क्या सचमुच में पुनर्जन्म होता है? मैं पिछले जन्म में एक जादुई साइंटिस्ट था। मतलब बरसों पहले मेरी मौत एक लैब में हो गई थी, तो क्या मुझे वहां दोबारा वापस जाना होगा और उस अधूरी दवाई को पूरा करके लाना होगा, ऐसा कुछ? हाँ देव, हाँ, ये तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, वरना कल शाम तक वो वायरस इस शहर से बाहर जाएगा और सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। पुनर्जन्म मलिका ने अविनाश को उसका मकसद साफ साफ दिखा दिया था। अविनाश अपने पहले जन्म में देव था, एक जादुई साइंटिस्ट। अविनाश ने तुरंत अपनी अलमारी खोली और उस रेड कलर के बटन को प्रेस करके सीधा अपनी लेबोरेटरी में आ गया, जहां जाकर उसने एक हेलमेट उठाया और अपने टाइम मशीन के अंदर जाके हरे रंग के बटन को दबाकर एक टाइम सेलेक्ट किया कि तभी अचानक टाइम मशीन हिलने लगी और पलक झपकते ही अविनाश अपने पिछले जन्म में पहुंच गया। जैसे ही वो सदियों पहले गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जल्दबाजी में उसने वो समय सेलेक्ट कर दिया जब उसके पिछले जन्म में उसी जगह पर तबाही मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, उनके पीछे बड़े बड़े भयानक ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। ओह माय गॉड, शिट। मैंने वो समय सेलेक्ट कर दिया जब मेरे पिछले जन्म में ये सब हो रहा था। यार, जो भी है, मुझे जल्द से जल्द अपने लैब पहुंचना होगा। लेकिन मुझे ये कैसे पता होगा कि वो लैब यहाँ कहाँ है? हाँ, देव। मैं किसी से पूछता हूँ वो देव कहाँ है। सामने से भागता हुआ एक आदमी आ रहा था। अविनाश ने उसे रोका और कहा, सुनिए, वो जादुई साइंटिस्ट देव का लैब कहाँ है? वो आगे से दाएं। इतना बोलते ही वो आदमी अचानक से ज़ॉम्बी बनने लगा। उसके पूरे शरीर में हलचल होने लगी, आंखों से खून बाहर आने लगा और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बना, वो अविनाश को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे, दूर हटो। नहीं, तू मेरा शिकार है। तू भी ज़ॉम्बी बनेगा। ज़ॉम्बी अपने बड़े बड़े नाखूनों को लेकर अविनाश के पीछे पड़ गया, लेकिन अविनाश वहां से भागा और देव के लैब की ओर जाने लगा। सारे ज़ॉम्बी उसे देखकर अविनाश के पीछे पड़ गए। गलती से भी अगर अविनाश उनके हाथ लग जाता तो उसका खेल पिछले जन्म में ही दोबारा खत्म हो जाता। भागकर अविनाश लैब में पहुंचा। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया तो देखा उसने कि पहले से ही वहां देव मौजूद था, जो कि अपनी जादुई रिसर्च में लगा हुआ था। अविनाश उसके पास भागकर गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। हेलो देव, तुम मुझे वो दवाई दे दो। देखो, मुझे ट्रैवल करके बहुत आगे जाना है। जो सब कुछ अभी हो रहा है ना, वो बाद में मेरे जन्म में हो रहा है। मुझे वो सब कुछ ठीक करना है, प्लीज समझो। ये कहने के बाद अविनाश हैरान था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ना तो देव उसे देख पा रहा था और ना ही उसकी बातें सुन पा रहा था। वहीं सामने एक किताब का फटा हुआ पन्ना रखा हुआ था। उस पन्ने को अविनाश ने उठाया और वो समझ गया कि यही वो पन्ना था जो पुनर्जन्म मलिका का आखिरी पेज था। उसे पढ़ने के बाद देव हैरान हो गया और अपने आप से कहने लगा, मतलब कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, मतलब कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सब पहले से हो चुका है।
यानी कि मेरी नजरों के सामने वो ज़ॉम्बीज देव को मार डालेंगे। जो कुछ इस किताब में दिखाया गया था वो सब कुछ होगा।